सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बड़े ऐलान किए। 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री ने 15 घोषणाएं की। इसमें सबसे ज्यादा 6 ऐलान एमएसएमई यानी छोटे मझोले उद्योगों के लिए किए गए। अब एमएसएमईज को बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ का लोन मिलेगा, जिससे 45 लाख एमएसएमईज को फायदा मिलेगा। एमएसएमईज लोन लेकर ईएमआई का भुगतान 1 साल बाद शुरू कर सकते हैं। एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड भी बनेगा। एनपीए वाले एमएसएमई को 20,000 करोड़ का लोन मिलेगा। 200 करोड़ तक कोई सरकारी टेंडर ग्लोबल नहीं होगा। 200 करोड़ तक सरकारी खरीद एमएसएमई उद्योगों से की जाएगी। माइक्रो यूनिट में निवेश की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई। ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की नई पॉलिसी से एमएसएमई उद्योगों को फायदा मिलेगा। सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एमएसएमई की अलग कैटेगरी अब नहीं होगी। एमएसएमई के नए दायरे में सभी छोटे उद्योगों को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री के मुताबिक अच्छा काम कर रहे एमएसएमईज को विस्तार करने में मदद दी जाएगी। आर्थिक पैकेज में केंद्र सरकार ने सैलरी वालों को बड़ी राहत दी है। 20 लाख करोड़ के पैकेज में प्राइवेट कर्मचारियों के साथ करदाताओं का भी ख्याल रखा गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि नॉन सैलरीड पेमेंट को छोड़कर टीडीएस और टीसीएस रेट में 25% की कटौती का फैसला किया गया है। सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की तारीख अब 30 नवंबर कर दी है। 15,000 से कम वेतन वाले कर्मचारियों के 3 महीने के ईपीएफ का पैसा सरकार देगी, यानी 15,000 तक सैलरी वालों के लिए सरकार ईपीएफ में 24% योगदान देगी। प्राइवेट कर्मचारी अगले 3 महीने ईपीएफ में 12% की जगह 10% अंशदान दे सकेंगे। ईपीएफ में अंशदान कम करने से कर्मचारियों के खाते में ज्यादा पैसा पहुंचेगा। कर्मचारियों के ईपीएफ अंशदान के लिए सरकार 2500 करोड़ रुपए मदद करेगी। पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था, जिसकी भुगतान कर भी दिया गया पहले 2 महीनों के लिए, और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी योजना शुरू की गई है। पैसे की कमी से जूझ रहे एनबीएफसी को ऋण के लिए सरकार गारंटर बनेगी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 6 महीने का वक्त बढ़ाया गया है। रेलवे, सड़क परिवहन, राजमार्ग और सीपीडब्ल्यूडी जैसी सेंट्रल एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए 6 और महीने का वक्त दिया जाएगा। बिजली उत्पादन करने वाले भी और बिजली वितरण करने वाले भी इस अभूतपूर्व समस्या में कहीं उलझकर ना रह जाएं। इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान डिस्कॉम्स के लिए किया गया है, बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। कोरोना से निपटने के लिए सरकार की ओर से दिए गए राहत पैकेज पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। देश का कामगार, देश का किसान, देश का मध्यम वर्गीय व्यक्ति, देश के नौकरी पेशा लोग आज अपने आप को इस घोषणा को सुनकर निराशा के माहौल में पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री के ऐलान में उनके राज्य को कुछ नहीं मिला। पीएम केयर्स फंड से कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 3100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए की राशि वेंटिलेटर्स की खरीद के लिए दी गई है। प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि कोरोना की वैक्सीन पर शोध के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। देश को आत्मनिर्भर बनने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील के एक दिन बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। गृह मंत्री ने जानकारी दी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी सीएपीएफ की कैंटीनों में सिर्फ स्वदेशी सामानों की बिक्री होगी। नया नियम 1 जून 2020 से यानी अगले महीने से लागू होगा। नया नियम लागू होने के बाद करीब 10 लाख सीएपीएफ कर्मियों के परिवार स्वदेशी सामान का उपयोग करेंगे। अमित शाह ने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील करते हुए ट्वीट किया है। मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि आप देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। हर भारतीय अगर भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प ले
तो 5 वर्षों में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भरता के संकल्प को देश की जरूरत बताया है। यह पैकेज देश की आर्थिक गतिविधियों को बल प्रदान करने वाला होगा, रोजगार के अवसर को सृजित करने वाला होगा और कृषक की स्थिति को मजबूत बनाने वाला होगा और खेती को आगे बढ़ाने वाला होगा। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 74,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,525 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के 74,281 मामले हो गए हैं। अब तक कोरोना संक्रमण से 2,415 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना के 24,386 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 122 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के रेल भवन में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद रेलवे बोर्ड ऑफिस 14 और 15 मई को बंद रहेगा। ऑफिस सैनिटाइजेशन के बाद खोला जाएगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पंजाब सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में हमें निर्णायक जीत मिलेगी। मैं समझता हूं कि धैर्य पूर्वक हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे तो पंजाब में भी और बाकी देश में भी बहुत जल्दी हमको इसके अंदर सफलता मिलेगी। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 7,500 से ज्यादा हो गए हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना के 7,639 केस हैं। कोरोना से 86 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। नई दिल्ली जिले के डीएम ऑफिस के 8 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के स्टाफ में कोरोना के केस बढ़कर 155 हो गए हैं। पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने वेबिनार की शुरुआत की है। इसमें डीसीपी और डॉक्टर कोरोना से पीड़ित पुलिस कर्मियों से बात करके उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 24,427 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या अब 921 हो गई है। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 15,747 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुंबई में कोरोना से 40 मौतें हुई। मुंबई में कोरोना के हॉटस्पॉट बने धारावी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,028 तक पहुंच गई है। यहां 24 घंटे में 66 नए मामले सामने आए हैं। धारावी में अभी हाउस टू हाउस कोविड-19 की जो स्क्रीनिंग रहता है वो चालू किया है और हर घर में चेकिंग, अभी हर ऑक्सीमीटर से उनका चेकिंग चालू है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस की मदद के लिए केंद्र से सीएपीएफ की 20 कंपनियों की मांग की है। महाराष्ट्र में अब 15 मई से शराब की होम डिलीवरी शुरू करने का फैसला किया गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.